गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ। जैसा कि आप बता रहे हो, टेंस की एक्सरसाइज जिसके तहत हम लोग सारे टेंस अभी तक पढ़ चुके हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट की। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पास्ट कंटिन्यूअस की मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया, तो उस लिंक को खोलकर आप सीधा पास्ट कंटिन्यूअस की वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले बेसिक क्या होगा, हम लोग आइडेंटिटी समझते हैं इनकी, कि ये वाले जो टेंस है उनको हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो आइडेंटिटी समझते हैं कि ये जो सेंटेंस है इनको पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिए, इनके लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी और चुके थे। या फिर इसके अलावा क्या वर्ड आते हैं, या था, या ऐसे कुछ और वर्ड भी आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो वर्ड हैं आपको वाक्य के जो है लास्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड हैं कि कैसे टेंस में सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वह घर जा चुका था। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देखिए आप, लास्ट में क्या था, चुका था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे ही पहचानेंगे। लास्ट वाक्य आपने वर्ड देखा, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं हम लोग कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, सब्जेक्ट जितने भी होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम आ जाए किसी का। ठीक है, इसके अलावा यू, वी, दे और आई, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे, सभी के साथ बस एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगानी है आपको, हैड, बस। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ आपको केवल हैड अकेला लगाना है, बस। हैड आपने लगा दिया, सारी हेल्पिंग वर्ब का काम यही खत्म कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सिंपल, या फिर आप यहां पर लिख लीजिए क्या, पॉजिटिव, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, तो आप ये हेडिंग डाल दीजिए। अब हम लोग इसका रूल देखते हैं कि ये जो है हम लोग कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हेडिंग डालिए आप लोग रूल, और यहाँ पे लिखिए, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो रूल में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेड, क्योंकि आपको पता है सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करने वाले, केवल हेड एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बस। ठीक है, इसके बाद आप लोग लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपको बस एक और लगाना है, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और ये यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल केवल सिंपल, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव के लिए हम लोग कुछ इसमें चेंजेस करेंगे, उनको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको ये वाली समझ में आ जाए। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया, यही वाला हम लोग नोट करते हैं, वह घर जा चुका था। ठीक है, तो यहां पर लिखा मैंने, वह घर जा चुका था। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे कि यहां पे देखिए आप लोग, वह लिखा हुआ, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, ही। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो इसमें लगा दिया हम लोगों ने हेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब जाना, तो जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हम लोगों को, थर्ड फॉर्म, तो गो की मीनिंग क्या हो जाएगी, गॉन। और कहाँ जा रहा है वो, घर पे, तो गॉन टू हाउस। ठीक है, ये रूल क्यों यूज किया हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट हम लोगों को दिख रहा था चुका था, जिससे हम लोग समझ गए थे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाले रूल का यूज किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिससे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीजों का कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये था। अब यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, कुछ लोग अपना समय बर्बाद कर चुके थे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, कुछ लोग अपना समय बर्बाद कर चुके थे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, कुछ लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसकी बनाते हैं। सब्जेक्ट के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, सम पीपल। ठीक है, अब हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हेड। तो यहाँ पर लगाइए आप हेड। ठीक है, हेड के बाद क्या करना है हम लोग को, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पर, बर्बाद करना, तो उसकी मीनिंग क्या होगी, वेस्ट। और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आ जाएगा यहाँ पर वेस्टेड। और क्या वेस्ट कर रहे हैं वो, अपना समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कैसे बनाया, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना के इसको कंप्लीट कर दिया। तो सिंपल तो सारे आप लोग जो है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए पूरा, मैं इसको मिटा रहा हूं। और हम लोग अब देखते हैं नेगेटिव वाले। ठीक है, आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक बात और मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, इन सेंटेंसों में दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। एक तो जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वाले, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट में चुका था या चुकी थी आ रहे हैं। इसके अलावा दो टाइप के और बनते हैं जिसमें बिफोर और आफ्टर का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस एक साथ कंबाइन करके बनाए जाते हैं। इसमें पहला पास्ट परफेक्ट बनता है और दूसरा बिफोर लाके पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर दो टेंस है, डॉक्टर के आने से पहले और लास्ट में क्या है, मरीज मर चुका था। ठीक है, ऐसे एक और सेंटेंस होगा, मेरे आने के बाद उसने खाना खाया। तो यहाँ पे भी दो हो गए। तो वो वाले हम लोग डीपली अलग से समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर केवल सिंपल वाले बता रहा हूँ, वो सारे हम लोग लास्ट में एक साथ समझेंगे, उनका पूरा रूल डिटेल से। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम लोग पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव हेडिंग डाली आपने। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसका रूल देखते हैं कि जो नेगेटिव है वो हम लोग किस रूल के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो नेगेटिव में हम लोगों ने लिया, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हेड। ठीक है, हेड के बाद फिर हेड के तुरंत बाद आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट लगा दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे पास्ट परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं आपको सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, प्लस फिर इसके बाद लास्ट में क्या लगाना है हम लोगों को, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल याद रह जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, सब्जेक्ट और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हेड। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने एक वर्ड और जोड़ दिया, वो था नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इस रूल का यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं एक क्रिकेट मैच नहीं खेल चुका था। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, मैं एक क्रिकेट मैच नहीं खेल चुका था। तो इसको बनाते हैं। लास्ट में आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चुका था, और यहाँ पर टेंथ में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर नहीं। हम लोग अब नेगेटिव वाले रूल का यूज करके इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, आई। ठीक है, फिर क्या करना है, हेड लगाना। तो यहां पर लगा दिया हम लोगों ने हेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करना है, नॉट लगाना। तो यहां पर नॉट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ठीक है, लास्ट में अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्रिकेट मैच। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्लेड अ क्रिकेट मैच। प्लेड अ क्रिकेट मैच। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पूरा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, और यहाँ पे फिर नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट हमने ऑब्जेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस रूल को हम लोग
यूज कैसे करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इसमें यूज किया सेम वैसे ही नेक्स्ट में भी करने वाले हैं। यहाँ पर लिया मैंने हम उस पतंग को उड़ा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया हम उस पतंग को उड़ा चुके थे, तो उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम, इसके लिए हम लोग, यही तो है सब्जेक्ट इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, वी। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ क्या लगाना हम लोग को, हेड, तो हेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें नेगेटिव बनाना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पतंग को नहीं उड़ा चुके थे, क्योंकि आपको पता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारे नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो नहीं का यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएं, यहाँ पर नॉट। और अगर ये नहीं लगा होता तो फिर हम लोग यहाँ पे नॉट नहीं लगाते, पर यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उड़ाना, इसकी मीनिंग क्या होती है, फ्लाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लॉन। और क्या करा उस पतंग को, तो फ्लॉन दैट काइट। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या कर दिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट लगा इसको कंप्लीट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रह जाए, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल के बाद सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये रूल आपको ध्यान से याद करना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं करेंगे आप, तो ये सारे टेंसों बनाने में आपको अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे। ठीक है, यहां पर मैंने लिया वे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे। देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, चुके थे, और यहां पर क्या लगा हुआ है, नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, नेगेटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो यहां पर वे, यही तो है सब्जेक्ट, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, दे। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है आपको, हेड, तो हेड लगा दिया आपने। इसके बाद हम लोग क्या करना है, हेड के बाद क्या लगाना, नॉट, तो नहीं की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे करना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, डू। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो डन। और अपना गृह कार्य तो देयर होमवर्क। ठीक है, डन देयर होमवर्क। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में होमवर्क। ठीक है, आई होप नेगेटिव आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम लोग इंटरोगेटिव पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप नोट्स बनाए तो ये सारी चीजें नोट कर लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, तो अब हम लोग नेगेटिव पढ़ चुके हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो रूल समझते हैं इसका। ठीक है, तो रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेड, फिर इसके बाद लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगाएंगे हम लोग वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग क्या बनाना है यहाँ पर, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी ध्यान से लगाना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सारे इंटेरोगेटिव वाले बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका हम, ये जो रूल है इसका हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर, क्या हम एक किताब थोड़ा और बड़ा लिखता हूं मैं, जिससे आपको और चीज समझ में आ जाए। एक किताब खरीद चुके थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना है, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में भी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा क्या हम एक किताब खरीद चुके थे, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा है ये टेंस। ठीक है,
क्या से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या लगाना, हेड। सभी में आपको हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ। उसका सब्जेक्ट क्या है, हम, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वी, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, या तो परचेस हो जाएगी या फिर बाई हो जाएगी, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने बॉट। और क्या खरीद रहा, वो एक किताब खरीद रहा, तो बॉट अ बुक, ठीक है। और लास्ट में आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट बना के इसको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर सेकंड, ठीक है। एक और लिखा मैंने यहाँ पर, क्या वे एक नई फिल्म देख चुके थे, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इंटेरोगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने, क्या वे एक नई फिल्म देख चुके थे, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, शुरुआत में क्या है, क्या लगा हुआ है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव टेंस हो गया, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, हेड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है वे, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, दे, ठीक है। और फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, देखना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वॉच, ठीक है। हैड दे वॉच्ड, और अब क्या करना हम लोगों को, एक नई फिल्म, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा चुके हैं, अब हम लोग क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक नई फिल्म के लिए क्या हो जाएगा, अ न्यू मूवी, या फिर मूवी की बजाय आप फिल्म भी लगा सकते हैं, इसकी मीनिंग दोनों ही सही हो गए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए, इनसे आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। तो ये वाला थर्ड वाला, अगर आपने ये दोनों अच्छे समझे, तो ये थर्ड वाला आप अपने आप से ही बना लेंगे मेरे बनाने से पहले। तो आप ट्राई करना इसको बनाने के लिए। क्या रमेश झूठ बोल चुका था, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने, क्या रमेश झूठ बोल चुका था। अगर आपने ये दोनों अच्छे समझाइए तो समझे हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश करिए अपने आप से बनाने के लिए, और देन आप चेक करना कि ये वीडियो ये जो टेंस है आपने सही बनाया है या नहीं, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है, क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, हेड, उसके बाद रमेश, यही तो सब्जेक्ट है इसका, तो यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने रमेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, हम लोग को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बोलना की मीनिंग क्या होगी, टेल, और यहाँ पे पूरी एक मीनिंग आती है झूठ बोलने के लिए, टेल अ लाई, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड और अ लाई, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लगा इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप इंटेरोगेटिव आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, ये सारे आप नोट कर लीजिए, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप कहीं इंटेरोगेटिव में वो वाले भी आते हैं, इसमें क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड बीच में आते हैं, तो उनको हम लोग इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, और साथ में जो बिफोर और आफ्टर वाला रूल होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हेडिंग डाल लीजिए आप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। तो अब हम लोग इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले आप लोग इसका रूल लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि इनको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम लोग, हेड। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी हेड, उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है नॉट, ठीक है। नॉट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है आपको वर्ब, और वर्ब की आपको पता है कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे लगाना है आपको थर्ड फॉर्म, और लास्ट में देन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा के इसको
कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे से लिख देता हूँ, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा के इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने वाले हैं। तो अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने लिया, क्या वे लोग यहां नहीं रह चुके थे, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए आप दो चीजें दिख रही हैं, एक तो शुरुआत में क्या लगा हुआ है और बीच में यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले रूल का यूज करके इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो कि क्या लगती है इसमें, हेड। तो ये तो सोचने की जरूरत है नहीं, हेड लगा लीजिए सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग हैं, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, दोज पीपल, ठीक है। हेड दोज पीपल। और इसके बाद हम लोग क्या करना है, नॉट लगाना है। तो यहाँ पर लगाइए आप नॉट। इंटेरोगेटिव से और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बस इतना ही फर्क पड़ा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एक नॉट और बढ़ गया एक्स्ट्रा, और कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर रहना की मीनिंग क्या होती है, लिव। और यहाँ पर कौन सी लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा लिव्ड। और यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हेयर। तो टेंस कैसे हो गया, हैड दोज पीपल नॉट लिव्ड हियर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर इसके बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो रह गया था क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं कुछ भी, तो जो लास्ट में रह गया था उसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया इसको। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। क्या मैं एक काम नहीं कर चुका था, ठीक है। यहां पर लिया मैंने क्या मैं एक काम नहीं कर चुका था, तो यहां पे भी दिख रहा है आपको क्या क्या लगा हुआ है और यहां पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। और सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखो नॉट लगाना। तो यहाँ पर नहीं के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, डू। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। और एक काम तो डन अ वर्क। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है ध्यान से। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाके इसको कंप्लीट कर दिया। एक और आखिरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे आपको सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सभी तीनों टाइप पढ़ चुके हैं और लास्ट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं बस इसका। क्या सुरेश अपना घर नहीं बेच चुका था, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने क्या सुरेश अपना घर नहीं बेच चुका था, तो यहां पर लिख रहा है आपको क्या, और यहां पर दिख रहा है आपको क्या नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगाएंगे, ठीक है। हम लोग किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब लगा दी मैंने हेड, और यहां पे क्या आ जाएगा फिर सब्जेक्ट सुरेश, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है, नॉट लगाना है। और नॉट लगाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो बेचना की मीनिंग क्या होती है, सेल, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। और क्या बेच रहा है वो, अपना घर बेच रहा है, तो सोल्ड हिज हाउस। और इसी के साथ ये ऑब्जेक्ट लाके हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। हमने प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट के थे उसके चारों टाइप पढ़ लिए हैं। अब एक टाइप इसका और रह जाता है, मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर का रूल। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बिफोर और आफ्टर के रूल को बताऊंगा, और साथ में आपको क्वेश्चनिंग वर्ड के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चनिंग वर्ड जैसे क्या, क्यों, ये कैसे वर्ड जो बीच में आ जाते हैं उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये पार्ट वर्ड से आपने समझा, और पार्ट सेकंड हम लोग जल्दी ही लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर के लिए डालते हैं, तो आप वहां से करंट अफेयर भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।